वो कर सकते हैं। तो आइए, ये बहुत आवश्यक मैसेज जो हमको आपको देना था। कौन कौन चाहता है हमारे साथ जुड़ना? सोशल मीडिया पे जहां जहां आप हो, सबके नाम के पीछे सनातनी लिख लो और चकाचक कमेंट किया करो, धां धां धां। हाँ, गोली कम घाव करती है, कमेंट ज्यादा घाव करने लग गए आजकल। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान के आने का प्रयोजन, सीधे कथा में चलते हैं, ध्यान से सुने। पुराणों के अनुसार 18 पुराण हैं। पुराणों के अनुसार भगवान के 24 अवतार हुए और 24 के 24 अवतार, जिसमें से 23 हो चुके हैं, एक अभी बाकी है, कल की अवतार अभी बाकी है। इन 24 के 24 अवतारों का आने का रीजन एक ही है। रीजन क्या है? धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना। जब जब अधर्मी बढ़ते हैं, पाप बढ़ता है, तब तब भगवान कोई न कोई रूप धारण करते हैं और पृथ्वी पर आते हैं, कोई न कोई रूप बनाकर आते हैं। जिस व्यक्ति का पतन करना होता है, उस व्यक्ति की बुद्धि को पाप में लगा देते हैं। याद रखना, ये जो लोग, बहुत बड़े बड़े लोग आपको दिखते होंगे, कोई पार्टी कर रहा है, कोई घूम रहा है, अभी 31 कल है, आज है, कई लोग और 2 दिन पहले ही निकल गए होंगे। क्या करने गए होंगे? माला झोली लेके गए होंगे साथ में ना, माला करेंगे, तिलक लगाएंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, है ना। क्या करेंगे वो? जो करेंगे आप सब जानते हैं। जिस व्यक्ति का पतन करवाना होता है भगवान को, जिसके कर्म निकृष्ट होते हैं, उनकी बुद्धि पाप में लगा देता है। और जिनका उत्थान करना होता है, जिनका विकास करना होता है, जिनको अपने पास बुलाना होता है, जिनकी प्रगति करनी होती है, ठाकुर जी उसे अपने चरणों में धर्म के काम में लगा देता है, उससे धर्म की सेवा करवाता है। उससे धर्म की सेवा करवाता है। आप समझ लीजिए, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि अगर भगवान हमसे रूठ जाएगा तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? सही बात। देखो सुनो, 3 लोग नहीं रूठने चाहिए तुमसे। पहले तुम्हारे मां बाप, तुम्हारे माता पिता तुम पे कभी गुस्सा ना कर, रूठे नहीं। अगर तुम्हारे मां बाप रूठ गए तो जीवन भर के लिए तुम्हारे सर पे से आशीर्वाद चला जाएगा। दूसरे तुम्हारे गुरु, अगर तुम्हारे गुरुदेव रूठ गए तो जीवन भर तुम्हारे जीवन में से सत्संग चला जाएगा। तीसरे भगवान, भगवान पाप से रूठते हैं। डायरेक्ट तो हम फाइट कर नहीं सकते उनसे, उतनी तो अपनी काबिलियत है नहीं। हम तो रावण जैसे बलवान भी नहीं कि भगवान आके हमसे फाइट करे, है क्या? नहीं ना। तो भगवान नहीं रूठने चाहिए। भगवान कैसे रूठते हैं? बोले भगवान रूठते हैं पाप कर्मों से, मदिरापान से, मांस खाने से, हिंसा करने से, लड़ने से, भिड़ने से, ग्रंथों का अपमान करने से, धर्म की निंदा सुनने से अथवा करने से, इससे भगवान रूठते हैं। अगर भगवान रूठ गए तो क्या होगा? बोले तुमसे मुक्ति छूट जाएगी। मां बाप रूठे तो आशीर्वाद गया, गुरु रूठे तो सत्संग गया, और भगवान रूठे तो मुक्ति चली गई। न मुक्ति मिले न भक्ति मिले। फिर क्या होगा? बोले बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा, नरकों में जाना होगा, तमाम कष्ट भोगने होंगे। इन सब कष्टों से, नरकों से बचने के लिए जरूरी है ये 3 जीवन भर कभी न रूठ जाए। एक कामातुर पुरुष, कामी पुरुष एक स्त्री के पीछे जीवन भर कुत्ते की तरह पड़ा रहता है। एक ही डर रहता है, कहीं मेरी प्रेम का न रूठ जाए।
जबकि प्रेमिका रूठ भी जाएगी तो कोई सुयोग्य पत्नी मिल सकती है जो तुम्हारा कल्याण कर सकती है। जैसे मन से हम लोग ये कल्पना करते हैं मेरा प्रेमी न रूठ जाए, प्रेमिका न रूठ जाए, उससे भी 10% एक्स्ट्रा माइंड लगाकर ये जिद करनी चाहिए कि मेरे माँ बाप न रूठ जाएं, मेरे गुरुदेव न रूठ जाएं, मेरे भगवान न रूठ जाएं। प्रेमी प्रेमिका संसार के फ्रेंड्स रूठेंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान है। माँ बाप रूठ गए, गुरु रूठ गए, भगवान रूठ गए, तो इनसे बड़ा नुकसान कभी हो ही नहीं सकता तुम्हारी लाइफ में। भगवान के आने का जो रीजन है ना, प्रयोजन है ना, गीता में भगवान ने कहा है। भगवान किस लिए आते हैं? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के आने का प्रयोजन क्या है? बोले भगवान के आने का प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना। क्या करना? धर्म की स्थापना करना, धर्म की रक्षा करना, अधर्मियों का नाश करना। मैं ये नहीं कहता, अच्छा एक बात बताओ, भगवान हमारे पिता हैं कि नहीं? तुमेव माता च पिता तुमेव। भगवान हमारे पिता हैं कि नहीं? बोलो। तो जो कार्य पिता करते हैं क्या वही कार्य संतान को नहीं करना चाहिए? हमें और आपको नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। जो कार्य हमारे पिता करते धर्म की रक्षा, हमें भी वही करनी चाहिए। दुर्भाग्य देखिए, मंदिर जाने वाले भी असत्य का साथ देते कई बार। आपने कितनी बार सुना होगा, कितने लोगों से सुना होगा, नवरात्रों में हमारे यहां लहसुन प्याज नहीं आते, बाकी का तो सब ठीक है, लेकिन ट्यूसडे को हम लोग हाथ नहीं लगाते। बोलो हाँ या ना? अब कितना बड़ा सनातनी है, 6 दिन डकार जाता है 1 किलो मांस, 5 किलो बोतल, 6 के 6 दिन डकारता है, लेकिन मंगलवार को वो सनातनी बन जाए। नो नो नो, आई डोंट ईट, आई डोंट टेक अ ड्रिंक। 1 दिन के सच्चे सनातनी हैं हम, बाकी के 6 दिन। बोलिए बाकी के 6 दिन क्या जवाब देंगे? नवरात्र में हमारे यहां लहसुन प्याज नहीं आती, बाकी के हम मुर्गा भी काट के खा जाते हैं। क्या है ये? कौन सा धर्म है ये? कौन सिखा रहा है ऐसा धर्म? किसने दे दिया ऐसा प्रवचन? अरे वैष्णव बनना है तो पूरा वैष्णव बनो, पापी बनना है तो पूरा पापी बनो। एक जगह एक नाव में तो पाम रखो भैया, 2 नाव में पाम रखोगे डूब जाओगे। और आजकल की प्रॉब्लम यह है कि एक नाव में पाम रख के हम पे चला ही नहीं जाता, धैर्य नहीं है, हम धैर्यवान नहीं है। हमें जो कुछ चाहिए वो जल्दी चाहिए, एकदम फास्ट। ठीक नहीं। अगर हम कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण की भी माननी पड़ेगी, तभी कृष्ण को मानने का लाभ है। अगर हम धर्मात्मा हैं, अगर हम सनातनी हैं, सच्चे सनातनी हैं, तो हमें ईमानदारी से कसम खानी चाहिए कि मैं जीवन में कभी भी उल्टा सीधा नहीं खाऊंगा और न अपने बच्चों को खाने दूंगा। वो भगवान आते हैं पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए, तो कम से कम मैं अपने घर में धर्म की स्थापना करूंगा। हम काहे के धर्मात्मा हैं यार? हम अपने घर में सनातन नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। दुनिया में क्या कर, हम दूसरों को गाली ऐसे देंगे जैसे हमने ठेका ले रखा है, अपने घर में कुछ नहीं कर पाते। हमारे ही हिंदू आपको कितने लोग मिल जाएंगे जो आप हमारे धर्माचार्यों को गाली देते हुए मिल जाएंगे। वो है कहने को हिंदू ही होंगे, उनसे पूछो भैया कहां से सीखे हो ये पुराण? आई डोंट बिलीव इन, ऐसे बोल के निकलेंगे। अंग्रेजों की नकलची, 4 शब्द अंग्रेजी के बोल के अपने आप को बालिस्टर समझते हैं। अरे धर्म की रक्षा करना सीखो मेरे प्यारे।
मैं ये नहीं कहता कि तुम बाबा जी हो के सबको उपदेश दो, पर यह कहता हूं कि अगर माँ बाप हो तो खुद भी धर्मात्मा बनो और अपनी औलाद को भी धर्मात्मा बनाओ। यही है धर्म की स्थापना घर में। इसी को कह देंगे कि धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो निश्चित धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आजकल व्यक्ति सुरक्षित क्यों नहीं है? पैसे वाला सुरक्षित नहीं है, पदवान सुरक्षित नहीं है, बलवान सुरक्षित नहीं है, परिवार वाला भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके घर में धर्म सुरक्षित नहीं है। जिसके घर में धर्म सुरक्षित नहीं है वो मनुष्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। धर्मो भक्ष्यति भक्ष्यतः। जो व्यक्ति अपने घर में, परिवार में, अपने जीवन में धर्म को नुकसान पहुंचाएगा, एक दिन धर्म उसे खा जाएगा। उदाहरण दें, रावण को कौन खा गया? अधर्म। कंस को कौन खा गया? अधर्म। कुंभकर्ण, मेघनाथ, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, कौन खा गया इनको? ये बरदानी थे, हमारी तुम्हारी तरह नहीं थे जो डेंगू से ही मर जाएं, एक मच्छर के खाने से मर जाएं, ऐसे नहीं थे वो। बड़ी बड़ी बातें वो लोग करते हैं जो मच्छर खाने से मर जाते हैं। वो बरदानी थे, ब्रह्म शक्ति भी उनका बाल नहीं बांका कर सकती थी, ऐसे लोग थे वो। फिर भी वो मर गए। किसने मार दिया? बोले अधर्म ने मार दिया। उन्होंने धर्म को मिटाना चाहा, धर्म ने उन्हें मिटा दिया। अगर चाहते हो कि कोई तुम्हें मिटा ना सके तो अपने घर में से धर्म को मत मिटने दो, और अगर तुम चाहते हो कि कोई भी आए मिटा जाए तो अपने घर में धर्म को ठहरने मत दो। धर्मो रक्षति रक्षितः। पांडवों के जीवन में तमाम विपत्तियां आई, पर कोई भी पितामह भीष्म जैसा योद्धा भी पांडवों को मिटा नहीं सका। पांडव पांडव ही रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी विजय कराई। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, हम सब जानते हैं। जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की। कितनी बार? कितनी बार? 17 बार। और 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को परास्त किया। 18वीं बार सेना जब तैयार की तो जरासंध ने कहा कि नहीं, अब हारने के लिए नहीं, अब जीतने के लिए जाना है। तो जीते कैसे? तो जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बनाया, और ब्राह्मणों को बंदी बनाकर ब्राह्मणों से कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, मेरी विजय हो ऐसा कार्य करो, यज्ञ करो, और अगर मेरी विजय नहीं हुई तो मैं तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा। ये जरासंध ने कहा, तुम्हारी मौत, मृत्यु निश्चित। बेचारे ब्राह्मण मृत्यु के वजह से यज्ञ करने लगे। अब अगर भगवान काली यवन को परास्त करें, जरासंध को परास्त करें, तो वेद मंत्र झूठे होंगे, और वेद ही बताते हैं धर्म क्या है। बहुत से लोग कहते हैं धर्म किसको कहते हैं? जिससे वेद स्वीकार कर ले वो धर्म है, और जिससे वेद अस्वीकार कर दे वो अधर्म है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आप लोगों के घर में 2 स्थान हैं, एक रसोई और एक शौचालय, और दोनों ही जगह पर एक जैसा ही पत्थर लगा है। कई होंगी तो रसोई में कम पैसा लगाए, बाथरूम में ज्यादा लगता है। वहां बहुत चीजें चमकानी पड़ती हैं, दर्पण भी लगाओ, नल भी लगाओ, और ये पता नहीं क्या क्या माता बहनों का अपना भी सिस्टम होता है, बिंदी का लगाने का लगाओ, चूड़ा लगाने, तमाम लौजड़बाजी होती उधर। तो कई बार बाथरूम ज्यादा की पैसा लगवा लेता है बजाय रसोई के। लेकिन ईमानदारी से बताओ, अगर शुद्ध जगह माननी होगी तो कौन सी जगह को शुद्ध मानेंगे? बताओ क्यों? वहां तो कम महंगा पत्थर लगा है। दूसरा एक और बात, आपके बाथरूम में ग्रेनाइट लगा हुआ है, बहुत अच्छा मार्बल, विदेशी पत्थर लगा हुआ, बहुत विदेशी। ये शुद्ध हुआ क्या? शुद्ध?
जवाब दो, जोर से बोलो, अशुद्ध। दूसरा, आप किसी गौशाला में गए, गौशाला में गऊ का गोबर पड़ा हुआ है, गऊ का मूत्र पड़ा हुआ है, मक्खियां भिन भिना रही हैं, खूब गोबर ही गोबर फैला हुआ है। अब बताओ वो शुद्ध है क्या अशुद्ध? जोर से बोलो, कमाल है। जहां मनुष्य का मलमूत्र गिरता है वो अशुद्ध हो गया, और जहां गऊ का मलमूत्र गिर रहा है वो शुद्ध हो गया। कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? बोले ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि वेद भगवान गौ माता के गोबर को और मूत्र को शुद्ध मानते। तो जब वेद भगवान मानते तो हम भी मानते। तो वेद ने मान लिया कि गौ मूत्र और गौ गोबर शुद्ध है, तो हम भी मानेंगे कि शुद्ध है। और मनुष्य का जो मलमूत्र है वो सबसे ज्यादा अशुद्ध है, तो हम भी मानेंगे कि वो शुद्ध है। तो हमारे घर का वॉशरूम बाथरूम अशुद्ध है, ये वेद मानता है, पुराण मानता है, ऋषियों की ज्ञान मानती है, और गौ माता का वो गौशाला शुद्ध है। तो जिसे धर्म वेद स्वीकार करे ये धर्म है, वो धर्म है, और जिसे वेद अस्वीकार कर दे वो अधर्म है, तो वो अधर्म है। और उन्हीं वेद मंत्रों की रक्षा, ऋचाएं, वो धर्म की रक्षा करना भगवान के लिए आना होता है। अब ब्राह्मण उन्हीं वेद मंत्रों से यज्ञ कर रहे हैं, किसके लिए? बोले जरासंध की यज्ञ में विजय के लिए, जरासंध की विजय के लिए ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। अब बताओ क्या करें? भगवान में सामर्थ्य है, कालियवन का नाश कर सकते हैं, वध कर सकते हैं, पर दो अब चीजें होंगी, एक तो वेद मंत्र झूठे होंगे, दूसरे ब्राह्मण मारे जाएंगे। और धर्म का प्रचार प्रसार कहां से होता है? बोले ब्राह्मणों से। ये ब्राह्मण वेद का व्याख्यान करते हैं, पुराणों की कथा सुनाते हैं, घर घर में सनातनी परंपरा को फैलाते हैं, मंदिर में ब्राह्मण देव पूजा इत्यादि करते हैं, तभी ना हमारे देश में सनातन का प्रचार प्रसार होता है। और ब्राह्मण मारा गया तो हत्या हो गई, तो वो अधर्म बढ़ गया। दूसरे वेद मंत्र झूठे हो गए तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो भगवान को लगा कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, तो इस युद्ध में मेरी जीत धर्म की श्रेष्ठता साबित नहीं होगी, तो इस युद्ध से मुझे भाग जाने में ही धर्म की विजय है। तो भगवान ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए और वेद मंत्रों के सत्यता को सिद्ध करने के लिए भगवान रण छोड़कर भाग गए, मथुरा छोड़ दिया और द्वारका में जाकर बस गए, श्री द्वारका नाथ बन गए। ये गलत बात है, जोर से बोलना पड़ेगा। है आज शनिवार है, कल आपको जाना नहीं है तो थोड़ी और ताकत लगा लो। हाँ ये बात, एक बार मेरे साथ जोर से बोलना, बोलो छुट्टी वालों की। हाँ कल छुट्टी है तो आज थोड़ा हो सकता है तो उन लोगों का